यह सृष्टि बड़ा ही विचित्र है। भगवान के बनाए हुए असंख्य और अनंत ब्रह्मांड में यह एक पृथ्वी जहाँ प्रभु का बारंबार अवतार हुआ है। हर युग में प्रभु ने दानवों से रक्षा करने के लिए, राक्षसों से रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ पृथ्वी आकाश ब्रह्म की रक्षा के लिए बार बार अवतार ग्रहण किया। स्वयं इतने कष्ट उठाए लेकिन अपने भक्तों के पर आंच नहीं आने दिए, अपने साधु पुरुषों पर आंच नहीं आने दिए। वही भगवान आदि पुरुष भगवान नारायण आज कृष्ण अवतार में कृष्ण का अवतार धारण कर अपने भक्तों, संतों, धार्मिक राजाओं की रक्षा करते हुए, अधर्म की नाश करके, धर्म की स्थापना करके प्रभु सब तरफ से हस्तिनापुर को सुरक्षित कर देने के बाद जब प्रस्थान करने लगे तो माँ कुंती जो थी वह बड़ा विनय से उनकी स्तुति की और बड़ा प्रेम से उन्हें रोक दिया। तब प्रभु कुछ दिन और रुके और वे द्वारिका के लिए जब प्रस्थान करने लगे तो कुरु वंश की स्त्रियां जो थी वो श्री कृष्ण के अपने भाव में सखियों से बातचीत करती रही, उनके बारे में कहती रही, उनके अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सभी की बातों का वर्णन 10वें स्कंद में भी, 9वें स्कंद में भी है, 8वें स्कंद में भी है। आज प्रभु सभी हस्तिनापुर राजराजेश्वर युधिष्ठिर से, माता कुंती से, अपनी बहन सुभद्रा से आज वो विदा लेकर प्रभु द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसी का वर्णन प्रथम खंड के प्रथम स्कंद के 11 अध्याय में अथवा 11 अध्याय में द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत का वर्णन मैं अभी आरंभ कर रहा हूँ। भागवत के अनुसार भूल चूक के लिए क्षमा कीजिएगा। अभी मैं हिंदी में पुनः संस्कृत में आरंभ करूंगा। सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्थ देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके तर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमल पर बैठ कर कोई राजहंस उच्च स्वर में मधुर गान कर रहा है। कितना सुंदर, कितना अनुपम उदाहरण है। कैसा दिखते होंगे, कैसे दिखते होंगे प्रभु इस समय, वो तो जो ने देखा होगा उनके समय में वही बता सकता है। हम सब तो केवल अनुभव कर सकते हैं, प्रभु में भक्ति करके ही अनुभव कर सकते हैं। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। क्यों न हो, जो सर्वनियंता है, आदि पुरुष है, उसके आगे फिर कोई आगे पीछे नहीं है। जिसका ऊपर नीचे दाएं बाएं 10 दिशाओं में कहीं कोई नहीं है, जो शून्य है, जो अथाह है। उसके हाथ में वसंत जब अगर बजते होंगे तो दुष्टों के हृदय को विदीर्ण कर देता होगा, भक्तों का हृदय बरबस आकर्षित कर लेता होगा। माताएं अपने उस श्री कृष्ण के को गले लगाने के लिए ललायित हो उठती होंगी। वही शंख, भगवान के शंख को ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से, क्योंकि लोगों को यह पता लग गया कि प्रभु श्री कृष्ण हम अपने वापस अपने नगर की ओर आ रहे हैं। वे सभी बार नगर के बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण आत्मा रहे हैं,
आत्मा राम है, वे आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे, वे हर्ष दर्द वाणी से सबके सुलय और सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण के ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बोला करता है। नतास्मते नाथ सर्वांग्रि पंकजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र काल प्रभवेत् परप्रभु भवाय न स्वं भव विश्वभावन् त्वमेव माता सुहृत्पति पिता त्वं सद्गुरुन् परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बहुविम। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक नहीं करते हैं, इंद्र तक करते हैं, जो संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बापन नहीं कर सकता। हे विश्व भावन, आप हमारे माता, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सदगुरु और परम आराध्य देव। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनात हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्यशार अनुभव रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आगे कहते हैं, बुझाछाप ससार मो भवान मदन बाग सुरेन्द्र दीक्षया कोटि प्रतिमा चनो भवे विनाचनोरी वनस्तवाच्युत। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती यानी पतालपुर की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान के बाद द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशहरा, अरह, कुकुर, अंधकार और वंशी यादवों के से जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वाकुरी समस्त रीतियों के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। आसान पर फलों से पूर्ण उद्यान, कुछ वाटिकाएं एवं कीड़ा वन थे। बीच बीच में कमलयुक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, मालों के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर धाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके राजमार्ग, अन्य सड़कें, बाजार, चौक, झाड़ू बुहार का सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, एक जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे।
उदार शिरोमणि वासुदेव, अक्रूर उग्रसेन अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जामवंती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना बैठना और भोजन आदि को छोड़ दी। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्तायन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। संत और तुरी आदि वाले बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब अर्चित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारंगनाएं, स्त्रियां जो थी, नवयौना जो थी, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर काम चढ़कर भगवान के अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, वेद बखानने वाले, सुत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही प्रदान मिला। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नी, ब्राह्मण और वृद्ध का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एवं बंदीजनों से वृंदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। शौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका के कुल कामियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपने अपने अटारियों पर चढ़ गए। भगवान का भक्त स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उसका मुखार विंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपाल की को भी शक्ति देने वाला है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय है। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी निरंतर निहारते रहते हैं। निरंतर निहारते रहते हैं। निरीक्षमाणानां यद्यपि दौर्कोकषं नैव तृप्यन्तीदृश श्रियोधामाङ्गम् अच्युतम्। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और वरमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे, ऐसे शोभायमान हुए मानो श्यामल मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि 7 माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विपुल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने
समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग कर दिया। उन नियम का त्याग कर दिया। किस नियम का त्याग कर दिया? उन नियमों को जिसका पति परदेश गया हो, उस स्त्री को खेल कूद श्रृंगार सामाजिक उत्सव में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन पांच कार्यों को त्याग कर देनी चाहिए। जिनका पति विदेश गया हो, बाहर गया हो, उनके लिए है। क्रीडां शरीर संस्कारं समाजोत्सव दर्शनम हास्यं परद्रियानं त्यजेत् क्रोशितवर्तिका। ये और इन नियमों को भी उन्होंने त्याग किया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था, क्योंकि पति तो अब आ गए थे। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सोना जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू चलक आए थे, उन्हें संकोच बस उन्होंने बहुत रोका। फिर भी व्यवस्था के कारण वे ढलक कर गालों पर ढलक ही गए। यदि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उसके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं अलग किया हो, जिन्हें कभी भी एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बांस के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी के भार भूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अछौनी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए, निश्चिंत हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य श्लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मत्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लचीली चित्रण को की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का त्याग कर दिया था। वे कामनिया अपने काम विलास से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ पैदा नहीं कर सकी, उन असंग भगवान से कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर असक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। सुनी, जिनकी लचीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वे कामनिया अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ पैदा नहीं कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करने वाला मनुष्य समझते हैं। ये उनकी मूर्खता है। वो भगवान को भी मनुष्य समझते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु तो चारों वर्णों में ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य को कैसे होना चाहिए, इसमें लिप्त हो या ना हो। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते।
जैसे भगवान की शरारत बुद्धि रहने अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, ऐसे ही प्रभु भी उस गुणों में लिप्त नहीं होते। वे पूर्ण स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी ऐसे प्राण भक्त की भक्ति समझ बैठी। वो समझ रही थी कि मेरे बिना कृष्ण नहीं रह सकते, लेकिन क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को तक नहीं जानती थी, अपने स्वामी को पूर्ण रूपेण नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां जो हैं वह ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के नैमिषोपाख्याने कृष्ण द्वारिका प्रवेशो नाम एकादश अध्याय समाप्त होता है। मैं इसे पुनः संस्कृत में आरंभ करता हूँ, जो भी क्षमा चाहता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण नारायण।